दोस्तों, क्या आप लोहे तहफ़्फ़ुज़ बनवाना चाहते हैं? क्या आपको मालूम है कि रजब की पहली और चौथी तारीख को यानी 4 रजब को जो बनाए जाते हैं लोहे तहफ़्फ़ुज़, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसको किस तरह से बनाते हैं और आप खुद से किस तरह से लोहे तहफ़्फ़ुज़ बना सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। हर साल 4 रजबुल मुरज्जब या फिर 1 रजबुल मुरज्जब को लोहे तहफ़्फ़ुज़ तैयार किया जाता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप लोहे तहफ़्फ़ुज़ अपने पास रखते हैं तो जिन्नात, जादू, टोना टोटका, काला जादू, ब्लैक मैजिक या सिफली इलम, किसी भी तरह से अगर कोई दुश्मन आप पर जादू कर रहा है तो आप पर अटैक नहीं होगा। हादसात से आप महफूज रह सकते हैं। अपने आप को फुल तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोहे तहफ़्फ़ुज़ बनवाइए। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये लोहे तहफ़्फ़ुज़ अपने पास रखते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह से अगर दुश्मन तलवार से भी वार करना चाहेगा, बंदूक की गोली से भी अगर आपको तकलीफ पहुंचाना चाहेगा, आपको अगर किसी भी तरह से दुश्मन का खतरा है तो आप लोहे तहफ़्फ़ुज़ रखिए। और ये कुरानी हुरूफ मुक़त्तिआत है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को मालूम नहीं है। प्यारे नाज़रीन, लोहे तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे के जानिब से हर साल तैयार किया जाता है। ये 2-3 तरीक़े से बनाए जाते हैं। लोहे तहफ़्फ़ुज़ को बनाने के लिए ज़रूरी है या तो आप कागज़ में तैयार करें, या फिर आप चांदी के पतरे में बनाएं, या फिर आप तांबे पे बनाइए, या फिर आप छोटा सा नक्श बना के आप अंगूठी में भी डाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब चांद की 1 तारीख यानी रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख हो तब इस काम को कर सकते हैं, या फिर रजब की 4 तारीख हो। ये दोनों दिन आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही पहली तारीख या 4 तारीख हो तो उसमें आप ये ज़रूर देखिएगा कि सात शम्स का वक्त कब शुरू हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सात शम्स देखने के लिए इस टॉपिक पर हमारा एक वीडियो है, आप चाहे तो उसे देखकर खुद से साथ मालूम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अगर 1 तारीख को बना रहे हैं या 4 तारीख को बना रहे हैं तो देख लें कि दिन और रात में कौन से वक्त में सात शम्स स्टार्ट हो रहा है। तो आप सात शम्स में इसे तैयार करिए। इसको तैयार करने के लिए जिस रूम पे या जिस कमरे में बैठकर आप इसको लिखें तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोबान हो या संदल हो, उसका पाउडर आप बना के रखिए। और जब आप अमल के लिए बैठें तो सबसे पहले ताज़ा वज़ू कर लें। 2 रकात नफिल आप लोहे तहफ़्फ़ुज़ बनाने की नीयत से पढ़ें। हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 7 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़नी है। नमाज मुकम्मल होने के बाद जिस कमरे में आप ये अमल पढ़ रहे हैं तो आग का अंगारा बना करके जो आपने लोबान और संदल रखा है उसका धुनी आप रोशन करें। जब आपने बखूर जला लिया उसके बाद जो कागज़ में अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो लोहे तहफ़्फ़ुज़ आप कागज़ में भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कागज़ में नहीं, मैं चांदी पे बनाना चाहता हूं, तो मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो सोनार की दुकान पे चले जाएं। सोनार की दुकान पे जाने के बाद एक चांदी का पतरा बनवाइए। स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर में ये साइज समझिए आप कि करीब आपका 2.5 इंच से लेकर 2 इंच, 2.5 बाई 2 इंच का होना चाहिए। मैं अभी आपको नक्श आपको समझाऊंगा किस तरह से लिखना है। तो चांदी का पतरा 2.5 बाई 2 इंच का ले लीजिए, चाहे तांबे का हो, चाहे सोने में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने का पतरा भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि चांदी लोग इस्तेमाल करते हैं। चांदी में सोने का पॉलिश भी चढ़वा सकते हैं, या अगर आप तांबा में लिखना चाहते हैं तो तांबे में लिखने के बाद उसमें चांदी का पॉलिश चढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो 75% या 80% जो बनता है तांबे में कंधा करने के बाद उसमें अच्छी तरह चांदी की पॉलिश होती है। हमारे यहाँ पे जो बनाए जाते हैं अमलियात की तमाम शराइत वो हिदायत को मद्देनज़र रखकर तैयार किया जाता है। क़वाइद व क़वानीन को मद्देनज़र रखकर हम बनाते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यहां से ऑर्डर करना चाहते हैं, ये सब चीजें झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपने ये तैयार कर लिया चांदी का पतरा, तो जो वक्त मैंने बताया है उसमें बैठ जाइए। बैठने के बाद चांदी में अगर आप लिखते हैं या तांबे पे लिखते हैं या सोने पे, तो एक नोकदार कील ले लीजिए। जो कील होता है ना, जिससे दीवार वगैरह में हम ठोकते हैं, तो उस कील को अच्छी तरह किसी चीज में घिस करके उसको नोकदार बना लीजिए। जब आपका नोकदार बन जाएगा तो उसमें दबा कर लिखिएगा तो लिख जाएगा। दूसरा यह है कि अगर आप ये सब करना नहीं आता है तो जाफरान की स्याही लीजिए, जाफरान जरूरी है इसमें। तो आप जाफरान की स्याही लेने के बाद एक सुनहरी रंग का कागज ले लीजिए। सुनहरी कागज अगर नहीं मिलता है तो मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं, जो प्रिंटर मशीन होता है ना, व्हाइट जो A4 साइज का कागज होता है, उसमें गोल्डन कलर एक तरफ प्रिंट करवा लीजिए और दूसरा साइड में आपका व्हाइट रहेगा, तो व्हाइट वाले साइड में आपको लिखना है। प्यारे दोस्तों, जो नक्श आप लिखेंगे वो नक्श आप डिस्प्ले में देखिए। ये नक्श लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इसका खाना तैयार करें। खाना में सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा है कौलुहुल हक़्क़ु वलहुल मुल्क, यानी एक कोने में कौलुहु, दूसरा अल हक़, तीसरे कोने में वलहु, चौथे कोने में अल मुल्क लिखा है। तो इस तरह से लिखने के बाद सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, फिर आप मुवक्किल का नाम जिब्राइल लिखें, फिर उसके बाद आपको मुजीबुद्दाअवात वल इकराम लिखना है, फिर दूसरे साइड में आप हा मीम आइन सीन काफ लिखें, फिर इज़राइल लिखें, फिर नीचे आपको मिकाइल लिखना है, फरिश्ते का नाम, मुवक्किल का नाम, फिर आपको राइट साइड में काफ हा या आइन स्वाद लिखना है, फिर इसराफिल लिखना है, नीचे आपको काफ वल कुरानिल मजीद वल कलमी वमा यस्तुरून लिखना है। फिर आपको जो इसमें हुरूफ मुक़त्तआत लिखे हैं उसको एक के बाद दूसरा आपको लिखना है। राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड तक आपको जाना है। जिस तरह से काफ हा या आइन स्वाद लिखा है, फिर हा मीम आइन सीन काफ, फिर अलिफ लाम मीम स्वाद, इस तरह से जाइए। फिर नीचे वाले लाइन लिखना है। किसी भी तरह से इसमें जो चाल होता है, आतिशी चाल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। ये लफ्जी नक्श है, तो आपको इस तरह से इसको तैयार करना है। प्यारे दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, आप वीडियो को पॉज करिए। वीडियो का जो क्वालिटी होता है, आप इसमें देखिए कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में सेटिंग का आइकॉन है, उसमें वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। उसमें क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। बढ़ा के जैसे ही आपको क्लियर दिखे नक्श जो मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको देखकर लिख सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से आपकी इतना हेल्प कर सकता हूं कि अगर आपको परेशानी हो, ज्यादा दिक्कत हो और आप खुद से तैयार करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और मुझे कहिए कि वो नक्श आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, इस तरह से चाहे आप कागज में लिखें, चाहे आप तांबा पे पतरे में लिखें, चाहे चांदी के पतरे में लिखें, लिखने के बाद आपको ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है या सुनहरी रंग का कपड़ा, रेशमी कपड़ा चाहिए। रेशमी कपड़ा में अच्छी तरह मोम जामा करके इसको गले में हो चाहे राइट बाजू में यानी दाहिने बाजू में पहनना होगा। इसको पहनकर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इसका असर खत्म नहीं होता है। अगर आप बैतुल खुला में जाइएगा तो भी उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसमें गिलाफ चढ़ाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसको जब आप पहन लेते हैं तो अगर हो सकता है रोजाना जो मैंने आपको बताया नक्श जो आपने लिखा है, ये हुरूफ मुक़त्तआत पढ़ा करें कम से कम 41 मरतबा। और आप ये सब लिखना आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, हमारे इदारे से आप मंगवा सकते हैं। अमलियात की तमाम शराइत और हिदायत को मद्देनजर रखकर, तमाम कवायद व कवानीन को लिहाज रख करके हमारे यहाँ से तैयार होता है। अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे जो शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करिए और कहिए कि हमें ये लौह चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपके लिए बनाकर भेज दिया जाएगा प्राइवेट कोरियर के जरिए से, जो कि 5 से 7 दिन में आपके यहाँ पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। उम्मीद आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।